हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C। क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन है। और इस लेक्चर में हम 11C का क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर उसका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपके प्रीवियस में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। C का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप याद करें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे भी आपको क्या करना था? वेरीफाई करना था रोल्स थ्योरम का जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। उसमें फंक्शन कुछ और था, इसमें फंक्शन जो है fx = x² - x - 12 इन क्लोज इंटरवल -3 से 4, ये आपको है। तो प्रीवियस में हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए 3 चीज़ का फॉलो करना जरूरी है। वही 3 चीज़ फिर से इस पर फॉलो कराएंगे। यदि फॉलो कर गया तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है, अन्यथा नहीं है। और यदि अप्लीकेबल होगा तो फिर उसको वेरीफाई करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में fx = x² - x - 12, ये क्या है हमारे पास? ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल्स। सो इट इज, हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, फर्स्ट हमें क्या देखना है? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस तो होगा, कंटिन्यूअस तो होगा हमारा -3 से 4 पे, ठीक है। कंटिन्यूअस ऑन कर देते हैं, ऑन -3 to 4। सेकेंड, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल भी तो है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्लोज इंटरवल -3 से 4। यदि 4 की हम बात करें, 3 की, तो नंबर 3 में क्या होना चाहिए? fa = fb होना चाहिए। तो फंक्शन fa जब हम चेक करें तो fa हम ऐसा कर लेते हैं, fa या fx फंक्शन ही लेते हैं। फंक्शन इक्वल टू क्या लेते हैं? x² - x - 12। तो x के जगह पे क्या रखेंगे? x के जगह पे -3 रखेंगे ना। तो f -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर -3 - 12, यही होगा ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? f -3 इक्वल टू -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस +3 - 12, यानी f -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 - 12, यानी कि f -3 = 0 आ गया। f -3 तो 0 आ गया। अब एक और फंक्शन चेक कर लेते हैं, f4 पे चेक करते हैं, चूँकि 4 है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा? 4² - 4 - 12, यानी f4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और -4 - 12 16, यानी f4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यानी कि अब देखें कि f3 पे भी 0 था, f4 पे भी 0 था, यानी fa = fb। तीनों जो हमारे पास रूल था, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, fa = fb है। यानी above 3 conditions are satisfied, so this is applicable for रोल्स थ्योरम। ठीक है, हमने 3 कंडीशन चेक किया, ये तीनों कंडीशन में ये क्या है? अप्लाई हो रहा है, तो ये रोल्स थ्योरम को अप्लीकेबल है। फिर से एक बार समझाते हैं। आपके पास फंक्शन जो है fx = x² -
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इन क्लोज इंटरवल -3 से 4। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12 ये क्या है? पॉलिनोमियल आपका, ट्रिगो थोड़ी ना है, या फिर इनवर्स ट्रिगो थोड़ी ना, पॉलिनोमियल है। दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन -3 और 4 क्लोज इंटरवल के साथ। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, -3 और 4 डिफरेंशिएबल भी है आपका। अब नंबर 3 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 आपका जो फंक्शन है एक बार -3 पे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -3 पुट किए, एफ -3 इक्वल टू 0 आ गया। फिर इसी फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 को 4 पे चेक किए, तब एफ 4 पे भी 0 आ गया, यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तीनों जब आपका कंडीशन अप्लाई हो गया तो यहाँ पे लिखे हैं अबव 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम। ये आपका एप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम के लिए। अब हमें तो वेरीफाई करना है, तो पहले आप इतना नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको वेरीफाई करते हैं। अब हमने प्रीवियस में ये देख लिया कि ये जो हमारा फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे लिखते हैं रोल्स थ्योरम आर एप्लीकेबल सो जब ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो फंक्शन आपके पास क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यही ना आपके पास फंक्शन है। अब इसका एफ डैश एक्स कितना होगा? एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स ना बोल के हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एफ डैश एक्स। तो बात सेम है, यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स बोले या फिर एफ डैश एक्स बोले, दोनों तो डिफरेंशिएशन ही है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप याद करें कितना होता था? एक्स स्क्वायर यानी एक्स के पावर एन, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के पावर एन, और एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? एन एक्स के पावर एन माइनस 1। अब यहाँ पे एन के जगह पे आपका क्या है? एन के जगह पे 2 है, यानी 2x के पावर 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तब एफ डैश एक्स का कितना हो जाएगा? 2x। और ये dx बाई dx, जब x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो dx का डिफ्रेंसिएशन x का डिफ्रेंसिएशन 1 ही होता है ना, और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 0। तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1। जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 हो गया तो यदि हम यहाँ पे x का फंक्शन जो है c कर दें तो ये कितना होता है? 2c माइनस 1 होता। x के जब c कर दे तो ये भी कितना होता है? 2c माइनस 1। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा? लेट 2c माइनस, सॉरी 2c नहीं, यहाँ पे ऐसा कर ले एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो जब एफ डैश सी आप 0 कह रहे हैं तो एफ डैश सी मतलब 2c माइनस 1 0, 2c माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। अब आप याद कीजिए कि c इक्वल टू 1/2 कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? 1/2 है जो आपका, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? 1/2 का मतलब 0.5 यानी हाफ। तो ये जो आपका बिलोंग करेगा, ये आपका बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -3 से 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -3 से 4। अब ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो एक बार फिर से यहाँ से समझा देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो रोल्स थ्योरम था हमारा वो एप्लीकेबल हो गया। एप्लीकेबल क्यों हुआ? क्योंकि रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करने के लिए आपको 3 रूल फॉलो कराने होंगे। पहला क्या होना चाहिए? पहला आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा का आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। जो हमने प्रीवियस में देखा वो सारा एप्लीकेबल है, यानी इस फंक्शन को सेटिस्फाइड करता है। जब सेटिस्फाइड करता है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। रोल्स थ्योरम आर एप्लीकेबल शो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1। अब जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 है तो x के जब हम c बोले यानी एफ डैश c बोले तो ये कितना हो जाएगा? 2c माइनस 1 होगा। अब लेट कर लेते हैं एफ डैश c इक्वल टू 0। जब आपका एफ डैश c 0 है तो एफ डैश सी किसके बराबर? 2c माइनस 1 के, यानी कि 2c माइनस 1 भी 0 होगा। जब आपका 2c माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 2c इक्वल टू ये माइनस में रह जाए तो प्लस में,
यानी c इक्वल टू 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/2 आपके ग्राफ पे कहाँ कहाँ बिलोंग करता है। तो 1/2 जो है आपका वो c 1/2 जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -3 से 4, ये भी आपका ओपन इंटरवल ही होगा, -3 से 4, -3, 4, या फिर ऐसे भी, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं -3, 4। तो जब ये वहाँ पे बिलोंग कर गया तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।